दोस्तों, बिहार की सियासत एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी से काफ़ी नाराज़ बताए जा रहे हैं। उनकी नाराज़गी के संकेत न केवल पटना बल्कि दिल्ली तक भी महसूस किए जा रहे हैं, जिसके बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई नीतीश कुमार राजनीतिक पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं या यह सिर्फ सियासी अटकलें हैं। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि नीतीश कुमार का राजनीति में अपना एक अलग ही अंदाज है। जब भी वह नाराज होते हैं तो मीडिया से दूरी बना लेते हैं। ऐसा ही कुछ इन दिनों देखने को मिल रहा है। जब से वह दिल्ली से लौटे हैं, उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की है। विशेषज्ञों का कहना है कि नीतीश कुमार का यही तरीका है अपनी नाराज़गी जाहिर करने का, और इस बार भी नीतीश की नाराज़गी का वजह बना है गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का बयान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बिहार का मुख्यमंत्री का चेहरा विधायक दल की बैठक में तय होगा। इससे पहले शाह ने नीतीश कुमार को एनडीए का नेता बिहार में बताया था, जबकि उनसे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए बीजेपी के बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बिहार में अकेले भाजपा की सरकार बनाने का बयान देकर बिहार की राजनीति में हलचल मचा दिया था। हालांकि नीतीश कुमार की नाराजगी का असर पहले की तरह अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। अब यह सीधे दिल्ली की सियासत पर भी असर डाल सकता है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार बीजेपी के सबसे अहम सहयोगियों में से एक हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए से अलग हो सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी ने भी अपने तरीके से जवाब दिया है। हालांकि उन्होंने सीधे सीधे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन उनके संकेत साफ हैं कि केंद्र सरकार के लिए न तो नीतीश जरूरी हैं और न ही मजबूरी। दरअसल बीजेपी ने भी अपनी रणनीति बदलनी शुरू कर दी है। शरद पवार के साथ अजीत पवार और उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट जैसे नेताओं को जोड़ने की कोशिशें तेज हो गई हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ये दल एनडीए में शामिल हो गए तो नीतीश कुमार के जाने का असर बीजेपी पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा में जेडीयू के 12 सांसद हैं, वहीं शिवसेना उद्धव गुट के 9 और एनसीपी शरद गुट के 7 सांसद हैं। इन आंकड़ों के हिसाब से नीतीश का जाना अब बीजेपी के लिए परेशानी का सबब नहीं है, जबकि बिहार में इस समय माहौल बिल्कुल अलग है। बीपीएससी के अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है, सरकार बैकफुट पर है और विपक्ष इसे भुनाने में जुटा है। इसके अलावा प्रशासनिक बदलाव भी तेजी से हो रहे हैं। 3 महीने में 3 डीजीपी बदले गए हैं और राज्यपाल की नियुक्ति भी हाल ही में हुई है। इन घटनाओं के बीच नीतीश कुमार दिल्ली गए। वह पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करने गए थे, लेकिन ऐसी चर्चा है कि इस दौरान उनकी कुछ गुप्त बैठकें भी हुई। इसी बीच लालू प्रसाद यादव ने फिर से संकेत दे दिया कि महागठबंधन के दरवाजे नीतीश कुमार के लिए खुले हैं। लेकिन क्या नीतीश इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे या फिर उनकी नाराजगी महज एक राजनीतिक चाल है। नीतीश कुमार के हर कदम पर नज़र रखना जरूरी है, क्योंकि बिहार की राजनीति में उनकी नाराजगी एक बड़ा मुद्दा बन गई है। अगर वह कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो इसका असर सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दिल्ली की राजनीति और केंद्र सरकार पर भी इसका सीधा असर पड़ सकता है। अब देखना यह होगा कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा। क्या वह एनडीए के साथ बने रहेंगे या फिर महागठबंधन में वापसी करेंगे, या फिर उनके लिए कोई और तीसरा रास्ता भी अभी बचा है जिसे वो अपनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि इसीलिए दोस्तों कहा गया है कि जंगल का एक ही वसूल होता है, कि जंगल का अपना कोई वसूल नहीं होता। यहाँ कब शिकारी शिकार हो जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जो नीतीश कुमार अब से पहले तक इंडिया गठबंधन यानी कि राजद और बीजेपी के बीच खुद को रखकर खेल रहे थे दोनों ही पार्टियों के साथ, वो अब खुद खेल का एक हिस्सा बनने से दूर हो रहे हैं और दोनों ही पार्टियां अपने अपने तरीके से बिहार में सरकार बनाने की कोशिश कर रही हैं। और जो नीतीश कुमार काफी समय पहले तक शिकारी बने हुए थे, अब नीतीश कुमार खुद शिकार बनने जा रहे हैं। तो देखना होगा कि बिहार की राजनीति
राजनीति का ऊंट किस तरफ करवट लेता है और आगे बिहार की राजनीति में और क्या क्या देखने को मिलता है। हालांकि आप लोगों का इस वीडियो पर जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।